प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ ठहरते हैं? एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाकर के नहा के 2 घंटा बिता लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का इसे बचत करते हैं। ये लोग जो हैं ये पूंजीपति हैं। 41,000 का टी शर्ट और 1.5 लाख का शू पहन के जो वॉक करते हैं, ये सिनेमा के कलाकार नहीं हैं, सियासी कलाकार हैं। रियल लाइफ का नहीं, रियल लाइफ के कलाकार हैं, सही में कलाकार हैं। ये खानदानी कलाकार लोग हैं। ये भारत तोड़ो इनके पहला प्रधानमंत्री ने काम किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बांटने का काम किया। नाटक देखने के लिए लोग जुटता है कि नहीं जुटता है? जब नाटक में और कुछ वेराइटी के पहन के आता है, उसको क्या कहते हैं? वो सबसे अलग कपड़ा पहनता है, वो कौन, मेरा नाम जोकर उकर टाइप का कुछ होता है, तो उस टाइप का पहन के लोग आता है। तो उसको देखने के लिए वो आता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है इस देश में कि जो आटा को लीटर में खरीदता है। नानाजी जो थे पहला प्रधानमंत्री जी, उनका पेरिस में कपड़ा धुलने जाता था। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। देखिए, पोस्टर से अगर इस देश का जनता चलता तो हम भी पोस्टर लगवा के चांद पर शासन करते। जैसे राजद में कोई राजद लालू जी के परिवार के बाहर का कोई उसमें बन सकता है क्या कोई बढ़िया पद पर? वो फिक्स है। इनके बाद उनके बेटा के बाद उनके बेटा, ये वंशवादी परंपरा है। दूसरा कोई यादव जी राजद में बहुत बड़ा पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उन पर ये आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी को 41,000 का टी शर्ट पहने। इन सभी मसलों पर बात करें। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह। किसी के व्यक्तिगत जीवन से क्या मतलब है? अगर वो 41,000 का टी शर्ट पहन रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मायावती जी के भतीजे 71,000 का शूज पहन रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आप लोग को? ये उनको पहनने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। सियासी कलाकारी करने से दिक्कत है। नाटक मत करो कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मैं दलितों के काम कर रहा हूं, मैं पीड़ितों का काम कर रहा हूं, मैं शोषित वंचितों के लिए काम कर रहा हूं। आपको काम करना है तो फिर अगर दलितों के लिए काम करना है तो जीना सीखिए कि दलित कैसे जीता है, पीड़ित कैसे जीता है, शोषित कैसे जीता है, वंचित कैसे जीता है। अब 41,000 का आप टी शर्ट पहन के और 1.25 लाख का जूता पहन के आप मार्च कर रहे हैं और आपके साथ 20 करोड़ की गाड़ियां चल रही है साथ में। जिस रूम में आप जाएंगे तो एक घर भी फेल है, इतना सुंदर आपकी गाड़ियां हैं। तो उस गाड़ी में आप चल रहे हैं। तो दलितों के यहाँ मत जाइए, फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ जाइए। प्रधानमंत्री पर भी तो सवाल खड़ा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी 10 लाख का सूट पहनते हैं। आपको गलत सूचना है। ये विरोधी बोले हैं प्रधानमंत्री अपना भोजन तक अपने पैसा से करते हैं, पार्टी के पैसा से या सरकार के पैसा से नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी कपड़ा सब अपने तनख्वाह से बनती है। इस देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ ठहरते हैं? एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाकर के नहा के 2 घंटा बिता लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का इसे बचत करते हैं। ये लोग जो हैं ये पूंजीपति हैं। 41,000 का टी शर्ट और 1.5 लाख का शू पहन के जो वॉक करते हैं, ये सिनेमा के कलाकार नहीं हैं, सियासी कलाकार हैं। रियल लाइफ का नहीं, रियल लाइफ के कलाकार हैं, सही में कलाकार हैं। ये खानदानी कलाकार लोग हैं कि नहीं? कांग्रेस तो कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए भाजपा डर गई है। मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब बातचीत। हमने तिरंगा यात्रा निकाला था, पूरे देश के घर घर में तिरंगा जो है फहराने का हमने काम किया, जिस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। ये भारत तोड़ो इनके पहला प्रधानमंत्री ने काम किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बांटने का काम किया। तो अब जो है इनको याद पड़ा है कि भारत जोड़ो नहीं तो कहीं हम ही टूट नहीं जाए देश से। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये गरीबों को जलाने चले हैं, ये दिखाने चले हैं कि देखो एक टी शर्ट पहन के कोई
चलता है। अरविंद जी एक बात बताइए, क्या आप लोग वाकई में डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से? क्योंकि जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, कहा जा रहा है कि 2024 में बदलाव होगा। नाटक देखने के लिए लोग जुटता है कि नहीं जुटता है? जब नाटक में और कुछ वैरायटी के पहन के आता है, उसको क्या कहते हैं? वो सबसे अलग कपड़ा पहनता है, वो कौन, मेरा नाम जोकर उकर टाइप का कुछ होता है, तो उस टाइप का पहन के लोग आता है, तो उसको देखने के लिए वो आता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है इस देश में कि जो आटा को लीटर में खरीदता है। समझ गए ना? वो बुद्धिमान को नहीं, तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सुपर बुद्धिमान को देखने आया था कि इतना बुद्धिमान इस देश में कौन है। अरे भाई, कुर्ता पैजामा सिंपल इस देश का परिधान है नेताओं का। इन्हीं के पिताजी कोल्हापुर, आटा को लीटर से जिक्र किया। अमित शाह बोल रहे थे कि 12वीं के बाद इंटर किया जाए। इस तरह के बयान और भी कई नेताओं का है, ऐसा नहीं है कि बता रहे हैं। बहुत जगह अलग अलग सिलेबस का अलग अलग सिस्टम है। और आपको बताते हैं, 12वीं के बाद कहीं इंटर होता है क्या? बता रहे हैं 12वीं के बाद कहीं इंटर होता क्या? नहीं, इंटर और 12वीं एक ही चीज हुआ। और उन्होंने बाद नहीं कहा होगा, हमने सुना नहीं। उन्होंने कहा हुआ कि इंटर और 12वीं के लोग को समझाने के लिए उसको, लेकिन ये तो लीटर का है। और दूसरा चीज सुन लीजिए पहले, इस देश का नेता का परिधान क्या है? इनके पिताजी क्या पहनते थे? स्वर्गीय राजीव गांधी जी, कोल्हापुरी संजय गांधी जी, सब कोल्हापुरी चप्पल और खादी का कुर्ता पैजामा। 41,000 का टी शर्ट नहीं पहनते थे। हाँ, इनके नाना जी जो थे पहला प्रधानमंत्री जी, उनका पेरिस में कपड़ा धुलने जाता था, जो देश के बंटवारा करने। पुरानी बातों में नहीं जाएंगी। अभी यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। देखिए, पोस्टर से अगर इस देश का जनता चलता तो हम भी पोस्टर लगवा के चांद पर शासन करते। जनता के दिल में घुसना पड़ता है, गरीबों दलितों वंचितों के दिल में घुसना पड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये इतना सीट ला करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको गरीब दलित पीड़ित शोषित बनाया है प्रधानमंत्री। ये पूंजीपति नेताओं के बेटा लोग नहीं बनाया है, ये वंशवादी नेता लोग नहीं बनाया है। तो कर रही है सरकार, केंद्र सरकार चल रही है पूंजीपतियों के भरोसे। कौन के लिए ही काम कर रही है? कौन कांग्रेस? इस कांग्रेस में कौन? डेक्कन हेराल्ड वाले, ये जी 2G जीजाजी वाले, कौन कांग्रेस? राहुल गांधी वाले कांग्रेस। राहुल गांधी है जी 2G जीजाजी, डेक्कन हेराल्ड ही ना है। कहीं ईडी में बैठते हैं, कभी CBI में बैठते हैं, वही ना है। तो ये सब का बात छोड़ दीजिए, ये सब पूंजीपति लोग हैं, ये लोग जनता का शोषक लोग हैं। इस सब पर देश की जनता इन लोग को नकार चुका है। ये सब वंशवादी लोग हैं। इनके उस परिवार से बाहर का कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा और टिक जाएगा उसमें? जैसे राजद में कोई राजद लालू जी के परिवार के बाहर का कोई उसमें बन सकता है क्या कोई बढ़िया पद पर? वो फिक्स है। इनके बाद उनके बेटा के बाद उनके बेटा, ये वंशवादी परंपरा है। दूसरा कोई यादव जी राजद में बहुत बड़ा पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अरविंद जी एक सवाल ये है कि अभी जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी और भी कई मुद्दे को लेकर के भारत में निकले हैं। आपको तो उन पर जवाब देना चाहिए था। आप टी शर्ट में क्यों घुस गए? किसी व्यक्तिगत जीवन में क्यों घुस गए? मैं कोई टी शर्ट पर नहीं कह रहा हूँ। महंगाई रहता तो 41,000 का टी शर्ट पहन के नहीं घूमते। वो लूट का पैसा है, वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो करिए अपने पैसे खरीद करके पहन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं देश के संपत्ति को बेच दे रहे हैं। इस संपत्ति को बेच रहे हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट खरीदा रहा है, संपत्ति बेचल पैसा के ना। वो कहाँ से किना रहा है? 41,000 का टी शर्ट, 41,000 रुपया इस कुछ गरीब के घर में सालों भर में खर्चा नहीं होता है। एक टी शर्ट का दाम 41,000 है और उससे जा रहे हैं वोट मांगने 41,000 का। उसको तो समझा रहे हैं कि देख तुम, मेरा आईना ये है, ये औकात है तुम्हारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी मुद्दे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी कई प्रकार के मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके पहनावे पर सवाल खड़ा कर दिया है कि 41,000 टी शर्ट पहन के
आप कैसे भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं। और इससे पहले भी आकाश आनंद जो कि मायावती जी के भतीजे हैं, उन पर उनके जूते पर भी सवाल खड़ा किया गया था, क्योंकि वो जूता 70,000 के आसपास का था। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।